जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा अर्जुन को सन्मार्ग पर लाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं और इन उपायों में जहाँ एक और उन्होंने आत्मज्ञान के विस्तृत वर्णन किया, तो वहीं अब वह ज्ञान योग के माध्यम से अर्जुन की बुद्धि को परिवर्तित करना चाहते हैं। अर्जुन उनका साधन है। अर्जुन को आधार मानकर वो पूरी जनजाति को ये शिक्षित करना चाहते हैं कि अगर इस संसार से पार उतरना है तो ज्ञान योग एक महत्वपूर्ण साधन है। अब इस ज्ञान योग को प्राप्त कैसे किया जाए, क्योंकि ज्ञान योग को प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति ज्ञान योग की ओर अग्रसर होता है तो उसकी जो मन है वो आसक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। आसक्ति में उसका लगाव होने लगता है। तो अब उस ज्ञान योग को किस प्रकार परम पिता परमात्मा लोगों के सामने लाते हैं उसे हम जानते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एक ही कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंतश्चा बुद्धियो अव्यवसायिना। तो बहुत सुंदर वो वर्णन करते हैं कि हे कुरुनंदन, जो इस मार्ग पर अर्थात इस ज्ञान के मार्ग पर चलता है उनकी बुद्धि दृढ़ निश्चय वाली होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। परंतु जो मनुष्य हैं वो संकल्पहीन हैं, उसने कोई निश्चय नहीं किया, इसलिए उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। तो इन्होंने पूरी तरह से अंतर को स्पष्ट कर दिया कि जो इस मार्ग पर चलना चाहता है उसकी बुद्धि पूरी तरह से दृढ़ संकल्प वाली ज्ञान को प्राप्त करने वाली होती है। पर जो संकल्पहीन होता है उसकी बुद्धि अनेक मार्गों की ओर अग्रसर होती है। क्यों व्यक्ति जो दृढ़ संकल्प नहीं करते उनकी बुद्धि का वर्णन करते हुए परम पिता परमात्मा कहते हैं कि जो लगाव है वो एक मन की प्रक्रिया है, एक मानसिक क्रिया है। मन बार बार आसक्ति के विषयों की ओर भागता है। जो किसी व्यक्ति इंद्रिय और शारीरिक सुख इत्यादि के लिए जो विषय हमारे सामने होते हैं, तो जिनका कोई दृढ़ निश्चय नहीं होता उस ज्ञान को प्राप्त करने का, उनकी ये सारे इच्छाएं संसारिकता की ओर अग्रसर होती हैं। जब बार बार हमारे मन में इंद्रिय के विषयों का विचार आता है तो ज़रूरी है जो मन है उन विषयों की ओर भागेगा, आसक्त होगा। और यदि मन आसक्त होगा तब आसक्ति के विषय में बुद्धि भी उसी ओर जाएगी। तो आसक्ति को अगर नष्ट करना है तो बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे शरीर में सूक्ष्म अंतःकरण होता है जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, ये हमारा हृदय है। तो मन, बुद्धि और अहंकार से हमारा ये हृदय बना हुआ होता है। तो इस सूक्ष्म शरीर में सबसे अगर कोई श्रेष्ठ है तो हमारी बुद्धि जो निर्णय करती है। जब मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो बुद्धि द्वारा ये निर्णय के अनुसार वो मोह में आसक्त होती हैं। तो हमारी बुद्धि हमारे वश में रहे, बुद्धि हमें मन के को वश में करे, तो उसके लिए हमें क्या करना है,
बुद्धि का हर विषयों में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर मनुष्य की बुद्धि ये निर्णय कर लेती है कि धन संपत्ति ही सुख का साधन है, तब मन में धन प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यदि बुद्धि ये निश्चय कर लेती है कि जीवन में उसको मान प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो मन में मान प्रतिष्ठा की जब इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो हमारी बुद्धि भी उसी और अग्रसर हो जाती है और वैसी ही इच्छाओं को उत्पन्न करने लगती है। तो जैसे ही मन में इच्छाएं उत्पन्न हों, हमें अपनी बुद्धि को उसके अनुकूल ढालना है। मन को नियंत्रित करने में बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान है और सारा दिन हम अपने मन को बुद्धि के द्वारा चलाते हैं, बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करते हैं। जैसे हम अपने घर में होते हैं तो कोई औपचारिकता का बंधन हमारे ऊपर नहीं होता, तो अनौपचारिक मुद्रा में होते हैं जिसमें मन भी बहुत सहजता का अनुभव करता है। पर जैसे ही हम किसी ऑफिस में होते हैं, किसी संस्था में काम कर रहे होते हैं, तो हमारा सारा स्वभाव औपचारिक हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि मन ऑफिस में औपचारिकताओं में प्रसन्न रहता है, अपितु वह अवसर मिलते ही घर जैसे कभी कभी अनौपचारिकता को भी स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार जो कुछ भी निर्णय करती है वो बुद्धि करती है। हम हर जगह सुख का अनुभव करें तो इसका भी आधार क्या है? हमारी बुद्धि। बुद्धि ही मन को नियंत्रित करती है। हम पूरे दिन अपने ऑफिस में औपचारिक मुद्रा में रहते हैं और हम मन के अनुसार औपचारिक शिष्टाचार का पालन करते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसी प्रकार मन ऑफिस के कार्यों में कभी कभी सुख का अनुभव नहीं करता, और यदि हमें ऑफिस में भी खुला छोड़ दिया जाए तो हम वहाँ पर भी घर जैसा आनंद अनुभव करते हैं। तो इन सब को बांधती कौन है? इस मन की इन इच्छाओं को बांधती कौन है? हमारी बुद्धि। तो बुद्धि ही आदेश देती है कि अगर हमने जीवन को ढंग से चलाना है तो ऑफिस में बैठकर हमें कैसा व्यवहार करना है, और जब घर आ जाएं तो हमें कैसा व्यवहार करना है। तो बुद्धि ही मनुष्य के मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा साधन है। तो इस उदाहरण से जो मैंने आपको दिया, स्पष्ट हो गया होगा कि मन को नियंत्रित करने का काम किसका है? बुद्धि का। अगर बुद्धि को हमने सही दिशा प्रदान कर दी तो जीवन सार्थक बन जाता है। तो अब हमें करना क्या है? क्योंकि बुद्धि ही सबको नियंत्रित करती है, तो हमें करना क्या है? इस बुद्धि को एक सही रास्ते पर लगाना है, ताकि ये बुद्धि मन को नियंत्रित कर सके। बुद्धि का उचित रूप हमने मन के सामने रखना है ताकि हमारे मन को भटकने से ये रोक सके। बुद्धि मन को कर्म फलों से विरक्त करने का सबसे बड़ा साधन है। बुद्धि ही दृढ़ निश्चय को विकसित करती है और सभी कार्य भगवान के सुख के लिए करने हैं। भगवान के लिए ही हमने सब कार्य करने हैं, ऐसा बुद्धि में लाना बहुत ज़रूरी है। जब बुद्धि एकाग्रता से, बाधा रहित गति से इस दिशा में काम करेगी तो परमात्मा से उसका लगाव अपने आप होगा और मार्ग में आने वाली
बाधाओं को वो अपने आप पार करेगा। तो एक साधक क्या करता है, अपनी बुद्धि को अपने वश में करता है और कितनी भी बाधाएं आएं पर वो अपनी बुद्धि को उसी लक्ष्य में लगाए रखता है। तो हमें भी एक दृढ़ निश्चय के साथ अपनी बुद्धि को उस परमात्मा के चरणों में लगाना है। अगर परमात्मा के चरणों में बुद्धि को लगाना है तो उसको सही राह दिखानी है और उसको दृढ़ता से, दृढ़ संकल्प से नियंत्रित करना है और पूरी लगन और निष्ठा के साथ उसको सही रास्ता दिखाना है। तो दिखाते हैं उसको सही रास्ता, परमात्मा के चरणों में बुद्धि को समर्पित करते हुए और जीवन को एक नई दिशा और एक नया मोड़ देते हुए। तो हमारी बुद्धि सांसारिकता की बहुविध विचारों में ना फंसे, परमात्मा में लगे। तो बुद्धि को सही रास्ता दिखाइए, इस चैनल से जुड़िए और चैनल के साथ नाता जोड़िए और बुद्धि को एक नई दिशा प्रदान कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।